और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। अतीक के आवास में जुटने लगी भीड़, जुमे की नमाज के बाद जुटने लगी भीड़। ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से मिल रही है। आपको बता दें कि अतीक के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है और जुमे की नमाज के बाद ये भीड़ जुटने लगी है, क्योंकि ये उनको जानकारी मिली थी कि असद का शव जो है वो जुमे की नमाज के बाद यहाँ पहुंचेगा और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार वो भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अतीक के आवास पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होने लगी है और जो स्थानीय लोग थे वो भी, उनका ये कहना था कि जो उन्हें जानकारी मिल रही है वो यही था कि असद का जो शव है वो जुमे की नमाज के बाद लाया जाएगा। लेकिन अपडेट भी आपको देते चले कि शाम तक असद का शव जो है वो प्रयागराज पहुंचेगा और जो बाकी आगे की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते करते 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि असद का शव उनके परिवार को दिया जाएगा, अतीक के परिवार को दिया जाएगा, यानी कि नाना और जो मौसा है उनको ये सुपुर्द किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार संदीप मौजूद है वहां पर, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की है और जब उन्होंने अतीक के परिवार के बारे में पूछना चाहा तो लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहां पर अब भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। ये अतीक के आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और देखिए ये कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कब्र खोदी जा रही है। लगातार कई घंटों से इस कब्र को खोदा गया है और इसकी जो गहराई है वो 4 फीट से भी ज्यादा है और लंबाई 6.5 फीट करीब है और इसी में असद को दफन किया जाएगा। यहाँ पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही क्योंकि कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद ही जनाजा उठेगा असद का, इसलिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखिए आधे से ज्यादा काम कब्रिस्तान में पूरा हो चुका है। हालांकि पहले ये जानकारी मिली थी कि असद का जो शव है वो पहुंच जाएगा प्रयागराज और फिर जुमे की नमाज के बाद उसका जनाजा उठेगा, लेकिन अभी तक शव पहुंचा नहीं है, लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सर्वेश, देखिए मैं आपको बताऊं कि वहां अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर तमाम लोगों की भीड़ है। वहां पर टेंट भी लगाए गए हैं, कुछ कुर्सियां रखी गई हैं और जो सुपुर्द खाक करने के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो तमाम चीजें भी वहां पर मंगा ली गई हैं। लेकिन अभी शव कब आएगा इसको लेकर असमंजस है। वहां पर तमाम अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग जुटे हुए हैं, कुछ उसमें रिश्तेदार भी हैं, लेकिन कोई भी अपनी पहचान को उजागर नहीं कर रहा है और तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आखिर शव कब आएगा और कौन लेने गया, इस बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और तमाम लोग वहां पर शव का इंतजार जरूर करते देखे जा रहे हैं और जुमे की नमाज के बाद तो तमाम लोगों की भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई है और तमाम लोग वहां पर और भी पहुंच रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर पोस्टमार्टम हो चुका है, अब जो पार्थिव शरीर है वो कब तक वहां पर लाया जाएगा और उसके बाद जो जनाजा है वो कब निकलेगा। इस सब तमाम सवालों में लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोग जो कार्रवाई हुई है उसको भी गलत बता रहे हैं, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और कुछ लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं वहां देखने को मिल रही हैं। इसलिए लेकिन जो लोगों को जानकारी है कि अब असद की मिट्टी वहां पर आने वाली है, उसका शव वहां पर आने वाला है, तो इसलिए वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखा जा रहा अतीक के आवास पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ये बात भी सामने आई थी कि जुमे की नमाज के बाद असद का शव यहां पर लाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, शाम तक शव लाया जाएगा। जो ये लोग इकट्ठा हुए, जरा आप उनसे ही बात करिए, किस वजह से वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं? दरअसल अतीक के करीबियों ने यहाँ पे असद के जनाजे को लेकर तैयारियां की थी और लोगों को यही उम्मीद थी कि जुमे की नमाज के बाद जनाजा निकाला जाएगा। ऐसे में जैसे ही नमाज अदा हुई उसके बाद लोग अतीक के आवास पे जुटना शुरू हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए, जो भी नमाजी गए थे मस्जिद में नमाज अदा करके यहाँ आए हैं, अतीक के आवास पे आए हैं, वो असद के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर कब्रिस्तान है जहाँ पर
असद के सुपुर्द खाक के लिए कब्र खुद गई है और लोग इसी उम्मीद से थे कि जनाजे में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसीलिए जितने भी नमाजी मस्जिद थे वो यहीं आ गए। हालांकि कुछ देर पहले पुलिस भी आई थी, सड़क पे जाम लग गया था, पुलिस ने आके वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला और लोग शांति से यहाँ पे खड़े हुए हैं। लोगों को इंतजार है असद का शव आए और जनाजे में खुद भी शरीक हों और उसको सुपुर्द खाक किया जाए। आप लोग कुछ कहेंगे? असद के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मिट्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मिट्टी आप लोगों को क्या सूचना मिली थी, किस समय तक शव आने वाला है? इसके बारे में पता है, ये अंदाजा हमने लगाया कि जुमे की नमाज बाद मिट्टी होगी, नमाज पढ़ के आए वो मिट्टी देने के लिए। देखिए, सबको यही उम्मीद थी कि जुमे के नमाज के बाद जनाजा निकाला जाएगा और कब्रिस्तान तक सब जाने के लिए आए थे, लेकिन अभी असद का शव नहीं आ पाया। जैसी जानकारी मिल रही है कि शाम तक असद का शव आएगा। इसके बाद जो अतीक के करीबी हैं वो फैसला लेंगे कि शाम को सुपुर्दे खाक किया जाए या कल पर फैसला छोड़ा जाए। ये इसको अभी स्पष्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो करीबी हैं वो यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। अन्य जो अतीक के परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। ऐसे में कुछ भी स्पष्ट कहा जाना अभी मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाएगी। जैसे ही असद का शव यहाँ पे आ जाता है स्थिति साफ। हालांकि तैयारियां पूरी हैं उसे सुपुर्द खाक करने के लिए सभी। संदीप जी, लेकिन खबर सामने आई है उसके मुताबिक तो ये भी है कि आज नहीं कल असद और मोहम्मद गुलाम का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन जो यहाँ पे अतीक के करीबी हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, असद का शव आने पे सुपुर्द खाक करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो अभी इस तरीके कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले शव आ जाएगा उसके हिसाब से तैयारी की जाएगी। उनकी तरफ से तैयारी पूरी है, क्यों कब्र की खुदाई भी हो गई है और यहाँ पे जो भी सामग्री उसमें लगती है उसको भी मंगवा लिया गया है। ऐसे में जब शव आएगा उसके बाद क्लियर करेंगे कि कुछ रिश्तेदार होंगे, करीबी होंगे, आसपास के लोग होंगे जो शव को देखने के लिए आएंगे, जनाजे में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके बाद ही आपस में विचार विमर्श कर तय करेंगे कि असद का सुपुर्द खाक आज ही किया जाए या कल दिन में कार्यक्रम रखा जाए। यदि आज होता है तो शाम होना तय है। बिल्कुल, सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के इस घर से असद का कितना पुराना कनेक्शन रहा है, कितने लंबे समय से असद यहां पर रहा है, ये भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, मैं असद की अगर बात करूं तो असद अतीक अहमद का तीसरा बेटा है और इसका जन्म यहीं पर हुआ और बगल में ही चकिया मोहल्ले में ही उसका ननिहाल है। हालांकि गांव उनका थोड़ी दूर था, लेकिन यहीं पर उसके नाना पुलिस विभाग में थे और यहीं पर बस गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि असद का जो यहाँ पर पैतृक आवास है तो इससे उसका करीबी संबंध था। अतीक अहमद 2017 में जेल गए, उसके बाद से असद यहीं पर रहता था और यहीं उसने प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित स्कूल से उसने इंटर की पढ़ाई की थी और आगे वो लॉ की पढ़ाई विदेश से करना चाहता था। तो इस घर से उसका बेहद पुराना रिश्ता और गली मोहल्ले के लोग भी उसको जानते थे, वो लोगों से मिलता जुलता रहता था। बिल्कुल सर्वेश, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच।